आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे दिव्य वृक्ष के बारे में गहराई से जानेंगे जो हड्डियों के दर्द, शरीर की भयंकर कमजोरी और दांतों की सड़न को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं बबूल की, जिसकी फली, जिसका गोंद और जिसकी छाल आयुर्वेद में किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस वीडियो में आप बबूल के 8 ऐसे चमत्कारी और प्रामाणिक प्रयोग सीखेंगे जो आपके शरीर का कायाकल्प कर देंगे। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। प्रकृति ने भारत भूमि को दिव्य वनस्पतियों का अनमोल उपहार दिया है और बबूल उसी समृद्ध परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा है। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली औषधि माना गया है। संस्कृत में इसे बबूल, वब्बूल और किंकर कहा जाता है। इसका वानस्पतिक नाम अकेशिया निलोटिका है और ये फेबेसी कुल यानी मटर के परिवार का पौधा है। हिंदी में इसे बबूल या कीकर कहते हैं, मराठी में बाभड़ और गुजराती में इसे बावल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस वनस्पति के कई पर्यायवाची नाम मिलते हैं। इसे युग्मकंटक कहा गया है, जिसका अर्थ है वह वृक्ष जिसमें कांटे हमेशा जोड़े में आते हैं। इसे माल फल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह पेड़ जिसकी फलियां माला की तरह गुंथी हुई होती हैं। इसे दृढ़ बीज भी कहते हैं, क्योंकि इसके बीज अत्यंत कठोर और मजबूत होते हैं। आयुर्वेद के महान ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में महर्षि भाव मिश्र ने बबूल के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अगर हम इसके आयुर्वेदिक गुण धर्मों की बात करें तो बबूल का रस कषाय यानी कसैला होता है। इसके गुण रूक्ष यानी रूखे और गुरु यानी पचने में भारी होते हैं। इसका वीर्य यानी तासीर शीत यानी ठंडी होती है और इसका विपाक यानी पचने के बाद का प्रभाव कटु यानी तीखा होता है। त्रिदोष पर इसके प्रभाव को देखें तो ये अपनी ठंडी तासीर के कारण पित्त दोष को शांत करता है और अपने कसैलेपन के कारण कफ दोष को सुखाता है। लेकिन रूखा होने के कारण ये शरीर में वात बढ़ा सकता है, इसलिए इसका उपयोग हमेशा सही अनुपान के साथ करना चाहिए। आइए अब बबूल के 3 सबसे प्रभावशाली एकल प्रयोगों को बहुत विस्तार से समझते हैं। पहला प्रयोग बबूल की फली का है, जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द के लिए रामबाण है। जब बबूल के पेड़ पर कच्ची फलियां आएं, जिनके अंदर बीज पके न हों, तो उन्हें तोड़ लें। इन फलियों को सीधी धूप में नहीं बल्कि छाया में सुखा लें। पूरी तरह सूखने के बाद इन्हें ओखली में कूटकर बारीक चूर्ण बना लें और सूती कपड़े से छान लें। आपको इस चूर्ण की 3 से 5 ग्राम यानी लगभग आधा छोटा चम्मच सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले लेनी है। इसे हमेशा 1 गिलास हल्के गुनगुने देसी गाय के दूध के साथ लेना चाहिए। ये प्रयोग आपके शरीर में वात को शांत करता है और अस्थि धातु यानी हड्डियों को पोषण देता है। दूध के साथ लेने से बबूल का रूखापन खत्म हो जाता है और ये शरीर में प्राकृतिक कैल्शियम की भरपाई करता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिन लोगों का पाचन बहुत कमजोर है, उन्हें ये प्रयोग नाड़ी वैद्य की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपकी हड्डियों के खोखलेपन को भरकर उन्हें लोहे जैसा मजबूत बना देता है। दूसरा प्रयोग बबूल के गोंद का है, जो शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। बबूल के तने से निकलने वाला शुद्ध गोंद बाजार से ले आएं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी गर्म करें और उसमें इस गोंद को डालकर भून लें। भुनने पर गोंद फूलकर बड़ा और कुरकुरा हो जाएगा। इसे पीसकर पाउडर बना लें। इस गोंद के पाउडर की 5 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास गुनगुने मीठे दूध के साथ सेवन करें। ये प्रयोग शरीर के 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पुष्ट करता है। ये शरीर की ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है या जिन्हें कफ की समस्या है, वे इसका सेवन कम मात्रा में करें। यानी आसान भाषा में समझें तो ये प्रयोग आपके शरीर की थकावट को खींचकर नई ऊर्जा और स्फूर्ति भर देता है। अब जो आगे मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं, वो उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जिनके दांत हिलते हैं या मसूड़ों से खून आता है। तीसरा एकल प्रयोग बबूल की छाल का है। बबूल के पेड़ के तने की छाल का एक बड़ा टुकड़ा लें। इसे कूटकर लगभग 20 ग्राम यानी 2 बड़े चम्मच जितना दरदरा चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 2 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए।
इस काढ़े को छान लें और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो इससे दिन में 2 बार कुल्ला करें। बबूल का कषाय रस यानी कसैलापन मसूड़ों को सिकोड़कर दांतों पर उनकी पकड़ को मजबूत करता है। ये मुंह के सभी हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ये एक अत्यंत सुरक्षित प्रयोग है और इसे कोई भी कर सकता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये काढ़ा आपके मसूड़ों की सूजन को चूस लेता है और हिलते हुए दांतों को फिर से जड़ से जमा देता है। एकल प्रयोगों के बाद आइए अब बबूल के 5 सबसे शक्तिशाली मिश्रित योगों के बारे में जानते हैं जिन्हें आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत महत्ता दी गई है। पहला योग है वज्रदंती मंजन, जिसका वर्णन आयुर्वेद के विभिन्न निघंटुओं में मिलता है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बबूल की छाल का बारीक चूर्ण 50 ग्राम, भुनी हुई फिटकरी का चूर्ण 10 ग्राम, लौंग का चूर्ण 5 ग्राम और सेंधा नमक 5 ग्राम। इन सभी को खरल में डालकर बहुत अच्छी तरह मिला लें और एक कांच की शीशी में भर लें। रोज सुबह और रात को सोने से पहले इस मंजन की 1 से 2 ग्राम मात्रा यानी लगभग 2 चुटकी अपनी उंगली या बहुत मुलायम ब्रश की मदद से दांतों और मसूड़ों पर हल्के हाथों से मलें। 5 मिनट तक इसे मुंह में रहने दें और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। जब आप इस मंजन का प्रयोग करें तो अत्यधिक खट्टी चीज़ों और बर्फ के ठंडे पानी से सख्त परहेज करें। ये मंजन दांतों के कीड़े को मारता है और फिटकरी के साथ मिलकर खून बहना तुरंत रोकता है। जो बच्चे मंजन निगल लेते हैं उन्हें इसका प्रयोग ना कराएं। यानी आसान भाषा में समझें तो ये मंजन आपके दांतों पर एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे कोई भी कीड़ा या सड़न दांतों को छू नहीं पाती। दूसरा शक्तिशाली योग है बलवर्धक चूर्ण, जो पुरुषों के स्वास्थ्य और शारीरिक बल के लिए चरक संहिता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसे बनाने के लिए आपको छाया में सुखाई गई बबूल की फली का चूर्ण 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 50 ग्राम और धागे वाली मिश्री का चूर्ण 100 ग्राम लेना है। तीनों को अच्छी तरह मिलाकर एक एयरटाइट डिब्बे में रख लें। इस मिश्रण की 5 से 7 ग्राम मात्रा यानी 1 बड़ा चम्मच भरकर रात को सोने से 1 घंटा पहले हल्के गुनगुने दूध के साथ लगातार 1 महीने तक लेनी है। इस दौरान अधिक मसालेदार भोजन, खटाई और देर रात तक जागने से पूरी तरह परहेज करना है। ये योग शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि करता है और तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह के रोगियों को मिश्री के कारण ये योग चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये चूर्ण शरीर की खोई हुई ताकत को वापस लाता है और नसों की कमजोरी को जड़ से मिटाता है। अब आगे जो मैं 2 नुस्खे बताने जा रहा हूं वे आपके पेट और त्वचा से जुड़ी पुरानी से पुरानी समस्याओं को धो डालने की ताकत रखते हैं। तीसरा योग है अतिसार नाशक छाछ, जिसका उपयोग पुरानी पेचिश और दस्त को रोकने के लिए किया जाता है। इसके लिए बबूल की 10 से 12 कोमल ताज़ी पत्तियों को लेकर सिलबट्टे पर थोड़े से पानी के साथ पीसकर 1 चम्मच रस निकाल लें। इस रस को 1 गिलास ताज़ी छाछ यानी मट्ठे में मिलाएं। ऊपर से आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक डालकर मिला लें। इसे दिन में 2 बार दोपहर के भोजन के बाद पीना है। इस दौरान गरिष्ठ भोजन, मैदे से बनी चीजें और मिर्च मसालों का सख्त परहेज रखना है। बबूल की पत्तियां ग्राही होती हैं, जो आंतों की गति को नियंत्रित करके बहते हुए मल को बांध देती हैं। जीरा और छाछ पाचन अग्नि को ठीक करते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस प्रयोग से बचना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये योग पेट की मरोड़ को तुरंत शांत करता है और आंतों के छालों पर मलहम का काम करता है। चौथा योग है गोंद के पौष्टिक लड्डू, जो शारंगधर संहिता के पाक निर्माण विधि पर आधारित है। सर्दियों के मौसम में और नई माताओं के लिए ये अमृत है। 100 ग्राम बबूल के गोंद को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। 250 ग्राम देसी घी में गोंद को थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छी तरह तल लें। अब उसी घी में 200 ग्राम गेहूं का आटा धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भुनें। तले हुए गोंद को हल्का कूट लें। भुने हुए आटे में कुटा हुआ गोंद, 100 ग्राम कटे हुए बादाम और काजू और मीठे के लिए 200 ग्राम गुड़ या खांड मिला लें। गरम गरम में ही इसके लड्डू बांध लें। रोज सुबह नाश्ते में 1 लड्डू चबा चबा कर खाएं और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना दूध पी लें। इस प्रयोग के दौरान ठंडे पानी और बासी भोजन का सख्त परहेज करें। ये शरीर में आवश्यक गर्मी पैदा करता है और जोड़ों में चिकनाहट वापस लाता है। मधुमेह के रोगी इसे ना लें। यानी आसान भाषा में समझें तो ये लड्डू शरीर की मशीन में नए तेल का काम करता है, जिससे पूरे शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। 5वां योग है व्रण रोपक कषाय, यानी घाव धोने का औषधीय पानी, जो सुश्रुत संहिता के शल्य चिकित्सा के सिद्धांतों से प्रेरित है। यदि शरीर पर कोई पुराना घाव है या त्वचा पर संक्रमण है तो 20 ग्राम बबूल की छाल, 10 ग्राम नीम की पत्तियां और 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण लें। इन सबको 1 लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा लीटर रह जाए तो इसे छान लें। इस गुनगुने औषधीय पानी से दिन में 2 बार अपने घाव को धोएं। इस दौरान साबुन या किसी भी रासायनिक क्रीम का उपयोग उस जगह पर ना करें।
ये पानी शक्तिशाली एंटीसेप्टिक का काम करता है, मवाद को सुखाता है और नई स्वस्थ त्वचा के निर्माण में तेजी लाता है। ये केवल बाहरी प्रयोग के लिए है, इसे पीना नहीं है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये औषधीय पानी घाव के अंदर छिपे हुए कचरे और कीटाणुओं को खींचकर बाहर निकाल देता है। प्राचीन ऋषियों के इस अनुभवजन्य ज्ञान को आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से सच मानता है। जब प्रयोगशालाओं में बबूल का परीक्षण किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी छाल और फलियों में भरपूर मात्रा में टैनिन्स और गैलिक एसिड पाए जाते हैं। यही वो सक्रिय रासायनिक तत्व हैं जो इसे शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और सूजन कम करने वाला बनाते हैं। आधुनिक शोध ये बताते हैं कि बबूल की फलियों में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आवश्यक फ्लेवोनॉइड्स का खजाना होता है। गोंद में घुलनशील फाइबर और विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखते हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारे ऋषियों ने बिना किसी माइक्रोस्कोप के हजारों साल पहले जो लिखा था वो आज की आधुनिक लैबोरेटरी के हर पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरता है। आयुर्वेद का ज्ञान तभी आगे बढ़ेगा जब सब मिलकर इससे जुड़ेंगे। आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपके शहर या गांव में बबूल को किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है। आपका अनुभव किसी और जरूरतमंद व्यक्ति के बहुत काम आ सकता है, इसलिए अपनी बात साझा करने में संकोच न करें। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के इस महान और पवित्र ज्ञान को बचाना और हर घर तक पहुंचाना है। इस मिशन में हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजें जिन्हें इसकी जरूरत है। यदि आपके आसपास बबूल का शुद्ध चूर्ण या गोंद उपलब्ध नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए विश्वसनीय लिंक से भी इसे मंगा सकते हैं। अंत में ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों और गहरे शैक्षणिक शोध पर आधारित है। हर इंसान के शरीर की प्रकृति वात, पित्त और कफ के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए किसी भी नए औषधीय प्रयोग को शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के किसी योग्य नाड़ी वैद्य या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से व्यक्तिगत रूप से मिलकर परामर्श लेना अनिवार्य है। अब आप मुझे बताएं कि आप हमारी अगली वीडियो किस जड़ी बूटी या किस बीमारी के आयुर्वेदिक समाधान पर देखना चाहते हैं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। भले ही समय की कमी से सबका रिप्लाई न कर पाएं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ऊपर है। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। जय आयुर्वेद।